नमस्कार, मैं सूरज। आप सबका स्वागत करते हैं आज का एमसीक्यू वीडियो में। आज का एमसीक्यू दूसरा वीडियो है। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न जो कथन दिया गया है उनमें से कौन सा सही नहीं है? और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन बी है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन सी है, वे घुड़सवारी किया करते थे। और ऑप्शन डी है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। तो ऑप्शन ए है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है तंबाकू, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है गेहूं। तो ऑप्शन बी है तंबाकू। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो ऑप्शन सी अथर्ववेद। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? यानी ऋग्वेद जो है उसमें कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन डी 10। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप याद रखें कि वेदों की संख्या 4 है, उसमें से ऋग्वेद की बात की गई है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न संख्या 5, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए मैत्रेयनी संहिता और ऑप्शन बी है ज्वाला यानी ज्वाला उपनिषद और ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी है छंदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन ए है मैत्रेयनी संहिता। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है परीक्षित। तो ऑप्शन बी विश्वामित्र। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मिस्र से, ऑप्शन बी है भारत से, ऑप्शन सी है ईरान से और ऑप्शन डी है इजराइल से। तो ऑप्शन सी ईरान से। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन ए यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी वीर योद्धा और ऑप्शन डी श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन डी है श्रेष्ठ या कुलीन। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआरयू 1 परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर वैदिक काल का किससे माना जाता है? यानी उत्तर वैदिक संस्कृति काल किससे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अगला सी, इन पर ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी है इंद्र, ऑप्शन डी है अग्नि। तो ऑप्शन सी इंद्र। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी गणित, ऑप्शन सी खगोल, ऑप्शन डी ज्यामिति। तो ऑप्शन डी है ज्यामिति। प्रश्न संख्या 13 है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यानी अस्तोमा सदमय ऋग्वेद से लिया गया है। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी अथर्ववेद, यानी जादुई माया वशीकरण। तो यह प्रश्न यूपीआरओ 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है? तो ऑप्शन ए समुद्री, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी है पुरुषनी। तो ऑप्शन सी सरस्वती। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, 3 कर्मों कहने का मतलब पंगों में
तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन और डी विष्णु। तो ऑप्शन डी है विष्णु। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। तो ऑप्शन ए 18। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन ए त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी देवी माता। तो ऑप्शन बी प्रकृति। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी बढ़ईगिरी यानी काष्ठकारिता, और ऑप्शन सी है लोहार यानी लोहारगिरी, और ऑप्शन डी मृदभांड यानी पॉटरी। तो ऑप्शन सी है लोहार यानी लोहारगिरी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी भागवत पुराण, और ऑप्शन डी है रामायण। तो ऑप्शन डी है रामायण। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी है इंद्र, और ऑप्शन डी है नासत्य यानी आश्विन। तो ऑप्शन ए है वरुण। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, पंतजलि कौन था यानी पंतजलि कौन था? तो ऑप्शन ए माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, ऑप्शन बी है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, ऑप्शन सी है योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, और ऑप्शन डी है आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। तो ऑप्शन बी है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकरण। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए है श्रेष्ठ, ऑप्शन बी है यजमान, ऑप्शन सी है सरमन, और ऑप्शन डी है अथर्वन। तो ऑप्शन सी सरमन। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी तक्षशिला, और ऑप्शन डी है अंतरजी खेरा। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे अंतरजी खेरा। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो ऑप्शन ए यजुर्वेद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद। तो ऑप्शन बी है अथर्ववेद। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी है रुद्र, ऑप्शन सी है प्रजापति, और ऑप्शन डी है इंद्र। तो ऑप्शन सी है प्रजापति। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो ऑप्शन डी ऋग्वेद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम था या है? तो ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद, ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आर्णक्य, ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आर्णक्य, ऑप्शन डी है वेद, आर्णक्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद। और प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सामवेद। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी भागवत, ऑप्शन डी है भागवत गीता। तो ऑप्शन सी भागवत। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन ए है परिषद, ऑप्शन बी है सभा, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी है विदत। तो ऑप्शन डी विदत। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन सी है पंचविश ब्राह्मण, और ऑप्शन डी है ऐत्रेय ब्राह्मण।
तो ऑप्शन ए है सतपथ ब्राह्मण। और यह प्रश्न यूपीपीएससी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है, आर्यों के अंटार्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ऑप्शन ए है AC दास, ऑप्शन बी है BG तिलक, ऑप्शन सी है जयकोबी, ऑप्शन डी है पॉडिस्टर। तो ऑप्शन बी है BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 18। तो ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी यानी 16, संस्कारों की कुल संख्या जो है 16 है। और ये प्रश्न IAS प्री एग्जाम 1997 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी सोम देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए है 10वां मंडल, ऑप्शन बी है 7वां मंडल, ऑप्शन सी है 8वां मंडल और ऑप्शन डी है 9वां मंडल। तो ऑप्शन डी है 9वां मंडल, यानी ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो है सोम देवता को समर्पित है। और यह प्रश्न BPSC 1994 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ऑप्शन ए है पुरुषनी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्राह्मणपुत्र, ऑप्शन डी है कावेरी। तो ऑप्शन ए पुरुषनी। और यह प्रश्न BPSC 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो ऑप्शन ए है ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी है सूत्र काल में। तो ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में। और यह प्रश्न SSC 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है इस उपनिषद, ऑप्शन बी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडक उपनिषद और ऑप्शन डी है कंठ उपनिषद। तो ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से। और यह प्रश्न उत्तराखंड PCS 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और यह उत्तराखंड का जो PCS होता है उसमें प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। प्रश्न संख्या 40 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यवसाय, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है पशुपालन। तो ऑप्शन डी पशुपालन, यानी ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। और यह प्रश्न SSC CGL 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ऑप्शन है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी सूत्र युग से, ऑप्शन सी रामायण से, ऑप्शन डी है महाभारत युग से। तो ऑप्शन ए ब्राह्मण युग से। और यह प्रश्न UP लोअर प्री एग्जाम 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए राजनीति से, ऑप्शन बी चिकित्सा से, ऑप्शन सी धर्म से और ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो ऑप्शन बी चिकित्सा से, यानी चरक संहिता जो पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है, यानी विधि निर्माता कौन है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सेलुकस, ऑप्शन सी है मन्नु और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो ऑप्शन सी मन्नु। और यह प्रश्न MPPCS प्री एग्जाम जो हिस्ट्री का होता है ऑप्शनल 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के काल में। तो ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। और ये प्रश्न RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ब्रीही? तो ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो ऑप्शन ए चावल। और यह प्रश्न MPPCS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 46 है, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को संबोधित करता है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऑप्शन ए भागवत गीता, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो ऑप्शन डी है ऋग्वेद। और यह प्रश्न RTS प्री एग्जाम यानी ऑप्शनल हिस्ट्री 2008 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो ऑप्शन सी ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो सबसे आधुनिक वेद क्या होगा आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। और यह प्रश्न RRB गोरखपुर 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ऑप्शन ए है वैशेषिक, बी मीमांसा, सी योग, ऑप्शन डी सांख्य।
तो ऑप्शन डी संख्य। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 49 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 का पूछा गया प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अधन्य जो बद्ध योग्य नहीं हो, जिसको हम बद्ध नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। तो ऑप्शन बी है गाय। और यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो आप अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो कर ले, ताकि आपके पास लगातार हमारा वीडियो पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।